इससे सर जी नज़र उतरती है, जैसे पुराने रीति रिवाज से होते वो जूता टांग देते थे। तो इसको कहाँ टांगना है? एकदम डैशबोर्ड पर आगे टांगना है। डैशबोर्ड पे टांग दो या फिर गेट के सामने, दुकान के सामने ऐसे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो दिखने में अच्छा भी लगेगा और मतलब नज़र का भी काम करेगा ना। काफ़ी बदलाव है। तो पहले लोग समझते थे जैसे मान लो ये जूता पॉलिश वाला है, जूते के हाथ लगाता है तो इसको पास में नहीं बैठने देना, खाना नहीं खाना है। वो कोशिश हमारी तो मेरी तरफ से यही है भी मैं कोशिश करूँ कि कोई ना कोई मान लो 3 लड़के नहीं तो एक तो लड़का नौकरी में जाए ही जाए। मैंने इस बार तय किया है कि जिस भी शहर में जाऊंगा, जो जूता गांठने का काम करते हैं उनकी जाति पता करूंगा कि वो कौन है। मैं इस समय धर्मशाला में हूँ और मेरे साथ क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज़ है सर। फिरोज है। फिरोज का तो पहले कलाकारी देखिए, देखिए छोटे छोटे ये मतलब घर में टांगने के लिए है ना, हाँ जी, हाँ सजाने जी। के लिए शोपीस के डेकोरेशन लिए, है। की चैन बनाने के लिए, गाड़ी में टांगने के लिए, हाँ। घर के सामने, दुकान के सामने नज़र बट्टू के काम करता है सर। अच्छा, नज़र उतरेगा इससे। हाँ जी, हाँ जी। तो चमड़े मतलब का बना हुआ मतलब चूंकि मिर्ची और नींबू महंगा हो गया है तो चप्पल से भी आप नज़र उतार सकते हैं। रोज रोज कौन टांगेगा नींबू मिर्ची, भाई बहुत महंगा हो गया है। तो ये परमानेंट टांग लीजिए, नज़र उतरने की गारंटी है। है। बिल्कुल सर जी। हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या फायदा होगा इससे? इससे सर जी नज़र उतरती है, जैसे पुराने रीति रिवाज से होते वो जूता टांग देते थे। तो इसको कहाँ टांगना है? एकदम डैशबोर्ड पर आगे टांगना है। डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड पे टांग दो या फिर गेट के सामने, दुकान के सामने ऐसे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो दिखने में अच्छा भी लगेगा और मतलब नज़र का भी काम करेगा ना। तो क्या नाम बताया? मेरा नाम फिरोज कुमार है सर। फिरोज कुमार हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, राजस्थान के इनके बाप दादा थे। कब से दुकान चला रहे हैं? मेरे को सर जी यहाँ पे तो हो गए हैं मैक्लोडगंज में 7 साल, और पहले मैं नीचे धर्मशाला था, तो मेरे को टोटल यहाँ पे 13 साल हो गए हैं सर। तो मतलब कितने पढ़े लिखे हैं फिरोज? मैं सर जी 8 पढ़ा हुआ हूँ। और पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? नहीं, पिताजी नहीं पढ़े हुए थे सर। तो वो क्या करते थे? वो भी बूट पॉलिश का काम करते थे सर। और वहाँ उनके दादाजी तक तो सब लोग को पता है, दादाजी क्या करते थे? वो भी बूट पॉलिश का काम करते थे स्टार्टिंग से ही सर। कहाँ थे राजस्थान में? राजस्थान में श्री गंगानगर जिले से हैं सर। डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, हाँ। तहसील रावला मंडी। तो गुजारा हो जाता है फिरोज हाँ इससे? जी, हाँ जी सर हैं? जी, हो जाता है जी, हो जाता है सर। तो तो देश के किसी भी राज्य में जाइए, जूता गांठने का जो काम है ना, वो शेड्यूल कास्ट के हिस्से हैं, आज भी है। कंपनियां जो बड़ी बड़ी है, फैक्ट्रियां हैं, आउटलेट्स हैं, वो अभी एडिडास, रिबॉक, बाटा तमाम कंपनियां बन गई है। प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है जिसमें जो अगर ये जाके प्रोजेक्ट दे बैंक मैनेजर को, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए 1 करोड़ तक का लोन उनको बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। 1 करोड़ तक का लोन। कभी बैंक जाते, बैंक में अकाउंट है बैंक में है सर अकाउंट। तो क्यों नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा लोन ले ले और इस काम को थोड़ा बढ़ा दे, चूंकि आपके हाथ में तो हुनर है, हाँ जी, शानदार जूते बना सकते हैं, लेदर हो या इस तरह के। तो थोड़ा सा लोन ले 10 लाख 20 लाख रुपए और उससे अपनी शॉप या अपनी फैक्ट्री शुरू की जाए। सर लोन कैसे ले सकते हैं? हमारे पास जो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा प्रूफ चाहिए ना जिस पे हम लोन ले सकते हैं सर। नहीं, मॉर्गेज नहीं है, जो नई योजना ही है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। आपको एक बढ़िया स्कीम प्रोजेक्ट बनाना है अच्छा जी। कि हमें इतना लाख रुपए लोन दीजिए सरकार, 5 लाख 10 लाख, हम ये फैक्ट्री चलाएंगे। उसमें मॉर्गेज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आप जहां, आप बस आपको एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। नहीं सर, इस स्कीम के बारे में हमारे को नहीं पता है अभी तक, और पता लगेगा तो सर बैंक में कंफर्म करेंगे सर। सोचिए, विडंबना देखिए, जो फुले ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। कल रिपोर्ट आई है, लगभग 60 लाख इस देश में सफाई कर्मचारी है, उसमें 98% शेड्यूल कास्ट हैं। जूता जो जितने इस तरह काम है। अच्छा, पहले जो धारणाएं थी, अब लोग, अभी भी लोग भेदभाव करते हैं, साथ ना बैठना, साथ ना खाना, थोड़ा नीची नज़रों से देखना, जो ये लोग ये काम करते हैं, अभी थोड़ा बदलाव आया है। नहीं नहीं, बदलाव है सर, पहले से तो काफ़ी बदलाव है। पहले लोग समझते थे जैसे मान लो ये जूता पॉलिश वाला है, जूते के हाथ लगाता है तो इसको पास में नहीं बैठने देना है, खाना नहीं खाना है। वो अभी नहीं है, अभी नहीं नहीं, है गांव में तो अभी भी बहुत भयानक है। सर। जहाँ राजस्थान में तो पानी छूने पर मार दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उधर राजस्थान में, जैसे फिलहाल हम गंगानगर ज़िले तक रह रहे हैं तो वहाँ तक इतना नहीं है। जैसे आगे हो गया बीकानेर या जोधपुर, जो मतलब जो दूर गांव है, वहाँ पे है। तो बच्चे कितने हैं आपके फिरोज? मेरे सर 3 लड़के हैं। तो क्या तीनों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, तीनों पढ़ रहे हैं सर। तो क्या चाहते हैं, तीनों को मतलब इस धंधे में लाना चाहेंगे या चाहेंगे कि वो कुछ और करें? नहीं नहीं सर, इस धंधे में तो चलो हमारी तो ज़िंदगी निकल गई है, और बच्चों को सर हम यही कोशिश कर रहे हैं भी बच्चों को कुछ मतलब नौकरी दिलवाएं सर।
नौकरी दिलवाएं, जी सर। सरकारी नौकरी हो जाए तो जी बढ़िया है। जी सर, जी सर। लेकिन अब तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सब प्राइवेटाइज हो रहा है, बिजनेस जमीन उमीन है पुश्तैनी कुछ, ज़मीन है सर, मतलब जैसे थोड़ा घर थोड़ा घर बहुत। बनाने वाला, हाँ, इतना तो है सर। गांव में अपना घर हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी है। घर में ज़मीन मतलब घर भी थोड़ा छोटा मोटा बनाया हुआ है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, 1,000 रुपये मैंने अनुमान लगाऊं कि 1,000 रुपये रोज का कमा लेते नहीं होंगे? सर, नहीं हैं? कमाया, नहीं सर। तो हद बद शाम को 500 रुपये या 500 से भी कम बनता है सर। सोचिए 8 लाख रुपए महीने कम, 8 लाख रुपए सालाना, मतलब लगभग 60,000 रुपये महीने कमाने वाला जो सवर्ण है वो गरीब है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उसको 10% रिजर्वेशन मिला है, और ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनकी जो आरक्षण पर सबकी नज़र है, इनके बच्चे को नौकरियाँ मिलेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ 99.99% जो धंधे इस काम में, पुश्तैनी काम में है, वो शेड्यूल कास्ट और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी जो शेड्यूल कैटेगरी में है, वही लोग इस काम को करते हैं। और आज तक इस देश में टीवी अखबार के लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि जूता गांठता कौन है, जूता बनाता कौन है, पुराने जूता सीता कौन है। इस बार मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं की खबरें आप तक पहुंचाई जाए कि जो जूता बनाने वाले हैं उनको आरक्षण तक नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे का जब स्कूल में, पहला पीढ़ी है जिनके बच्चे, इन्होंने तय किया कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, इस काम में नहीं लाएंगे, लेकिन अब नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सवर्णों को आरक्षण दिया। अभी एक फैमिली थी अयोध्या की, यहाँ हमारे साथ बैठी थी, संयोग से वो देखिए वो लोग जा रहे हैं, अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, अयोध्या से हैं, और मंदिर वहाँ बन रहा है, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पुजारी नहीं बनाएगा कोई बच्चे को। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन पूछिए कि बच्चे को पुजारी बनाओगे तो नहीं बनाएंगे। लेकिन इनके बच्चे की मजबूरी है, इनके बच्चे को जूते ही गांठने पड़ेंगे। अब 500 में अगला बंदा पढ़ाएगा क्या, नहाएगा क्या, खाएगा क्या? ये मकर जाल बुना गया है, जो मकड़ी का जाल होता है ना, वो बुना गया है। कुछ ऐसे काम, किसानी का काम हो, जूते गांठने का काम हो, मजदूरी हो, ठेला रिक्शा चलाना, इसको ऐसा मकर जाल बुन दिया गया है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल बाई नस्ल आपको यही काम करना है। पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया जाएगा, सरकारी स्कूल खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म किया जा रहा है। सोचिए हम लोग कैसे आए पत्रकारिता में। हम लोग पहली पीढ़ी हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, फादर मजदूरी करते थे, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, और वहाँ से फिर हम लोग मीडिया में आ गए। लेकिन अब जब इनके बच्चों की बारी आई है, इस देश के तमाम 90% लोगों की बारी आई है, SC ST OBC माइनॉरिटी की, तो स्कूल कॉलेज पर ताला लग रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। इनकी मजबूरी है, जैसे सफाई कर्मचारी के बच्चे अब पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बनेंगे, जूते गांठने वाले का बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी जूता गांठेगा, किसान का बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी जूता यही करेगा। और जो सिस्टम में आ गया है, जो बिजनेस में आ गया है, जो सरकारी नौकरी में आ गया है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगा, विदेश भी भेज लेगा। तो एकदम एक लेयर बना दिया गया है, जो जहाँ है उसको वहीं रखना है, और इसी को हम लोग मनुवाद कहते हैं। तो ये देखिए, ये फिरोज हैं, और फिरोज क्या लगता है कि अगर मौका मिला होता तो ये काम न करते? अगर पढ़ाई लिखाई किए होते तो ये काम छोड़ देते, कुछ और करते? जी सर, अगर मान लो जैसे उस टाइम सब हमारे वहाँ राजस्थान में अकाल पड़ गया था, तो उसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी हमने। तो तो ना इसमें सम्मान है, ना पैसा है। जी, तो सर अब क्या कह सकते हैं, फिलहाल आज के दिनों में तो सम्मान तो है, बट पैसा तो चलो किस्मत से है सर। अब कम से कम लोग बात ठीक से करने लगे हैं, पहले जिस तरह हाँ से जी, बेरुखी से बात जी करते सर, हैं। जी सर, हाँ जी। तो अपने हाथ से बढ़िया मतलब नया जूता ही बनाते हैं, और पुराने जूता ही गांठते हैं, हाँ जी, जो टूट गया उसको भी रिपेयरिंग करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, रिपेयर करते हैं। तो ये कितने का देते हैं एक? ये सर जोड़ी 50 रुपए की है सर। एक बस? अच्छा, ये दो पेयर लेंगे तो पेयर 50 ना? हाँ जी, हाँ अच्छा, ये जी, लेदर का है ये? हाँ जी, प्योर लेदर का है सर। अच्छा, लेदर, जैसे गाय को लेकर इतनी राजनीति हो गई, अब गाय को लेकर इतनी राजनीति हो गई है, तो लेदर की तो बड़ी किराया महंगा हो गया होगा, लेदर कच्चा माल महंगा हो गया है। हाँ जी, महंगा मिलता है सर, महंगा मिलता है, पर हमारे को तो सर लाना ही पड़ता है, जब हमारा काम यही रह गया तो लाना तो पड़ेगा सर। ये बात। कितना फर्क आया पहले लेदर के रेट में, रेक्सिन के रेट में, और अब? लमसम सर जी 10-20 रुपए मतलब वो महंगा हो गया पहले से। हाँ जी। तो जूता गांठने का जो काम है, एक जाति विशेष के लोग के हिस्से में डाल दिया गया है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और इससे निकलना पड़ेगा लोगों को। सफाई का काम हो, जूता गांठने का काम हो, या फिर इनके सम्मानजनक जीवन। सोचिए अब्राहम लिंकन भी मोची फैमिली से थे, उनके फादर भी जूता गांठते थे,
लेकिन वहाँ मौका मिला, पढ़ाई लिखाई किए। रामविलास पासवान जी, जगजीवन राम, मायावती, ये तमाम नेताएं शेड्यूल कास्ट से निकले हैं। मीडिया नहीं है इनके समाज में, इसलिए कोई दिखाता नहीं है। दिखाइए जरा ये सब, ये टोटल जमा पूंजी यही होती है इनकी, ये तमाम यही इक्विपमेंट्स है। इतनी बड़ी शॉप होती है। कितना पैसा देना पड़ता है यहाँ रोज नगर पालिका को? सर 50 रुपये पर डे। इनको भी 50, आपको भी 50? हाँ जी, हाँ जी। कोई रियायत नहीं है? नहीं नहीं सर, 50 रुपये देने पड़ते हैं सर। तो मेरी कोशिश है लगातार इस तरह के जो काम में है, जो बुनकर हैं, जो जूता गांठते हैं, उस काम को सम्मान कैसे मिले, उसमें जीवन कैसे बढ़े। सोचिए 500 रुपये में आज के डेट में कोई कैसे गुजारा कर सकता है, और ये कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्या खिलाएंगे, कहाँ स्कूल भेजेंगे, इसको समझिए। इन्हीं के लिए सरकारी स्कूल ज़रूरत है, सरकारी नौकरियों की ज़रूरत है, इनके लिए सब्सिडी की ज़रूरत है। ये जो कुचक्र है ना गरीबी का, ये जाति के हिसाब से बनाया गया है। इस देश में जो किसान जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो ज़्यादातर किसान हैं, मजदूर हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में निचले दर्जे के लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के जाल में जकड़ दिया गया है। वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते हैं। क्या किसी भी कीमत पर आप कोशिश तो करेंगे ना कि बच्चा को ये काम न करना पड़े? नहीं सर, पूरी कोशिश मेरी तरफ से, पूरी कोशिश है, बट आगे की आप क्या कह सकते हैं सर। कोशिश हमारी तो, मेरी तरफ से यही है भी मैं कोशिश करूँ कि कोई ना कोई, मान लो 3 लड़के नहीं तो एक तो लड़का नौकरी में जाए। कोशिश पूरी है सर। तो ये स्थिति है। और बैंक जरूर जाइए, बैंक से वालों से मिलिए, बैंक में अपना प्रोजेक्ट दीजिए, लोन लीजिए। सारा धंधा लोन पर चलता है, हिम्मत तो दिखाइए। ठीक है सर, आप पता करेंगे सर जी। सरकारी बैंक जाइए और सरकार बैंक मैनेजर से पूछिए कि मेरे अंदर हुनर है। आप नया जूता भी बना सकते हैं हाथ से? हाँ जी, हाँ जी, एकदम चकाचक। हाँ जी, हाँ जी, बना सकते हैं सर। लेदर का बढ़िया जूता। पहले सर मैं बनाता था, चंबा चप्पल बनाता था सर पहले। तो अभी मैं लॉकडाउन में काफ़ी मेरे को लॉस हुआ, मैं घर चला गया था। फिर वहाँ पे पापा जी एक्सपायर हो गए। फिर मैं अभी मेरे को 5-7 दिन हुए हैं वापस आए हो। तो अभी पहले वहाँ पे दुकान थी मेरी। आज नोटबंदी की वर्षी है, लॉकडाउन की भी याद दिला दी लोगों से। कोशिश करेंगे नोटबंदी पर लोग क्या राय रखते हैं, वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया फिरोज भाई हमसे बातचीत करने के लिए। और मेरी इस बार कोशिश है कि इन लोगों की स्टोरी दिखाई जाए आपको। इस देश में 99.99% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो जूते गांठते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करने के लिए अभिशप्त हैं, मजबूर हैं। और जब इनके बच्चों की पढ़ने की बारी आई, कलम युग आया, बाबा साहब के संविधान की वजह से कलम युग आया, तो स्कूलों पर ताले लगने लगे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही। बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, समझिएगा जरूर, और इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए। कैमरा नासीस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, धर्मशाला, हिमाचल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।